ये साबित तो नहीं हुआ है कहीं पर भी। मतलब मोदी जी और उनकी जो मौजूदा हुकूमत है, सल्तनत, वो ईमानदार, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम्बल ओढ़कर घी पीते हैं, कम्बल ओढ़कर घी पीते हैं, किसी को पता ही नहीं चले। ये मौजूदा हुकूमत के बारे में कह रहे हैं? शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे मित्र हैं, उनका एक बहुत फेमस कोट है, मैं आपको बताता हूँ कि शादी के बाद एक दिन उनकी पत्नी ने उनको किसी और लड़की के साथ देख लिया, पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा शत्रुघ्न सिन्हा को कि आगे से अगर ऐसा होगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शत्रुघ्न सिन्हा मजाक में कहते हैं कि वो दिन था और आज का दिन है, मैंने पता ही नहीं चलने दिया। मैं गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि पता नहीं चलने दिया। इस सरकार की खासियत यह है कि जैसा मैंने कहा, कम्बल ओढ़कर घी पीते हैं कि किसको पता ही नहीं चले। और दूसरा यह है कि मीडिया के ऊपर कंट्रोल है कि कहीं कुछ बात इधर उधर आई भी तो छुपा दी गई, दबा दी गई। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं हाल का। भारत रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है, बहुत बड़ा एक बना हुआ है विश्व में मुद्दा कि हम रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं। उसके कई आयाम हैं। एक आयाम जो है वो ये है कि रूस से कच्चा तेल किसके माध्यम से आ रहा है और उस तेल का क्या हो रहा है। अब आप पत्रकार हैं, मीडिया में हैं, पता नहीं आपको भी जानकारी है कि नहीं है कि वो तेल रूस से कच्चा तेल सस्ती कीमत पर, सस्ते दर पर यहाँ आता है। यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में। जामनगर में वहाँ कच्चा तेल और इसका बहुतायत कुछ पब्लिक सेक्टर को भी जाता है, लेकिन बल्क में ये जाता है उस रिफाइनरी को। वहाँ पर रिफाइन होता है और रिफाइन होने के बाद उस व्यापारी के द्वारा, जो उस रिफाइनरी का मालिक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर बेच दिया जाता है। ठीक है, तो खरीदा सस्ता, बेचा महंगा, बीच में बहुत पैसा बना। अब अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट उनका नाम है। उन्होंने, हमको लगता है महीने भर पहले, एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तेल जो है रूस से खरीद के भारत बेचता है और एक व्यापारी का इसमें $16 बिलियन का फायदा होता है। भारत को नहीं, भारत के एक व्यापारी को। अच्छा, भारत के एक व्यापारी को $16 बिलियन का फायदा होता है। अब वो आप सोच लीजिए, 16 अरब, 16 का आप 80, 88, 90 से गुना कर दीजिए, रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए उसको, कि इतने का फायदा, लाखों रुपए का फायदा होता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं। क्या भारत के कंज्यूमर को फायदा हुआ सस्ते तेल का? नहीं। क्या यहाँ तेल की कीमतें घटी? नहीं। उस तेल जो आयात हुआ उसका हुआ क्या? उसको बेच दिया गया बाहर के देशों में और एक किसी का फायदा हो गया। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये खबर कहाँ से मुझे मिली? कोई सरकारी सोर्स से नहीं मिली। मैं अखबार रेगुलरली पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कहीं कहीं खबरें आती हैं, तो मैंने देखा, करे ये तो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। और फिर मैंने 2-3 जगह इसका जिक्र किया, भारतीय मीडिया ने इसको पिकअप नहीं किया। डर के मारे मोदी जी के? जो भी हो, जो भी कारण हो, उन्होंने इसको पिकअप नहीं किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज के दिन मैं राजनीति कर रहा हूँ, डंके की चोट पर मैं ईमानदारी के साथ राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना।
पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ईमानदारी की छवि बनाए रखने का तकाजा ये है कि मैं सबसे पैसे नहीं लूँ। आप आएंगे कि सर हम तो देने को तैयार हैं, तो हम भगा देंगे आपको। नहीं भागो, हमको कोई जरूरत नहीं। हमारे पास 2 एटीएम है। जब हमको जरूरत होगी तो उस एटीएम से हम पैसे निकालेंगे, लेकिन उस एटीएम का फायदा कराना पड़ेगा। एटीएम आप पैसा डालते रहेंगे तभी तो आप निकाल सकते हैं ना। कैसे भारत के पूर्व वित्त मंत्री इशारा कर रहे हैं अडानी अंबानी 2 एटीएम है मोदी गवर्नमेंट के। मैं एकदम साफ खोल के कह रहा हूं, इशारा नहीं कर रहा हूं, साफ खोल के कह रहा हूं कि ये दोनों जो हैं वो एटीएम का काम करते हैं। दोनों को मोदी सरकार नाजायज फायदा पहुंचाती है। और जो अभी उदाहरण मैंने आपको दिया वो है अंबानी का, जिनका रिफाइनरी है जामनगर में, जहां पर ये सारा खेल होता है। सर आपने एक बड़ी अहम बात कही है, हो सकता है ये, हो सकता नहीं, होगा, पचेगी नहीं, क्योंकि यशवंत सिन्हा आगे का सोच के नहीं बोलते हैं, जो दिमाग में है, दिल में है, जुबान पे वो बोल रहे हैं। आपने कहा कंबल ओढ़ के घी पिया जा रहा है, इसको जरा खोल दें। नहीं, खोल के मैं यही कह रहा हूं ना कि जो लोग हैं वो इस तरह से पैसे बना रहे हैं जैसे किसी को कानो कान खबर नहीं। वो कौन लोग हैं सर? अरे सरकार में बैठे लोग हैं, हम आप थोड़ी हैं। सरकार में बैठे लोग हैं। अब अगर अंबानी को इतना बड़ा फायदा हुआ रूस से कच्चा तेल आयात करने में हो रहा है, तो ये बात क्यों नहीं आई देश के सामने? इसलिए नहीं आई कि दबा दिया गया। अंबानी तो सर आपने एटीएम बताए मोदी सरकार के, लेकिन सर अभी बनतारा वाला मामला, उसमें एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया था, वो क्या सिर्फ दिखावा था? हाँ बिल्कुल दिखावा था। और ये बहुत पुरानी तकनीक है सरकार में शीर्ष पर बैठे लोगों की कि अगर मैं मान लीजिए कि प्रधानमंत्री हूँ या बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हूँ, आप मेरे साथ काम करते हैं या मेरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं किसी काम के माध्यम से, तो मैं सबसे पहले आपकी जांच कराऊंगा और जांच करा के आपको क्लीन चिट दे दूंगा। फिर बाद में कभी कोई बात आएगी तो ये कहने को रहेगा भी जांच तो हुई, क्लीन चिट दे दिया, खत्म हो गई बात। रूस से कच्चे तेल की खरीद फरोख्त और ट्रंप का बमकना, तो ट्रंप सर ये जो भारत की जो 1-2 एजेंसियां हैं, बड़े घराने हैं, बिजनेसमैन, गैस का तेल का जो काम करते हैं, रिफाइनरी का, इनसे ज़्यादा परेशान हैं। रूस से सस्ता तेल लेके रिफाइन करके उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, इससे ज़्यादा तकलीफ है या उनको बढ़ते हुए भारत से ज़्यादा तकलीफ है? इसके पहले भी भारत बढ़ा है, ऐसा नहीं ना है कि पहली बार भारत तरक्की कर रहा है। मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया था। बिना डरे, निडर होकर उन्होंने परमाणु परीक्षण किया ना, और दुनिया के जितने ताकतवर देश थे सबने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए ना, हम झुके? हम नहीं झुके। मैं तो वित्त मंत्री था। अटल जी ने मुझे बुला के कहा कि ये हमको परेशानी होगी, लेकिन आप सुनिश्चित कीजिए कि हमको किसी के सामने झुकना नहीं पड़े। हमने कहा बिल्कुल हम नहीं झुकेंगे। हम नहीं झुके, फिर दुनिया झुकी हमारे सामने। तो ट्रम्प का जो पूरा खेल है वो ये तो समझ ही रहा है कि इसमें कोई खास चुनिंदे लोग जो सरकार के नज़दीक हैं वो अनाप शनाप पैसा बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इसका एक जियोपॉलिटिकल जिसको कहते हैं वो खेल उसका जो है वो ये है कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, रूस को उससे फ़ायदा हो रहा है, और वो फ़ायदा जो हो रहा है उससे वो यूक्रेन का युद्ध चला रहा है। इसलिए ट्रम्प ने कल जनरल असेंबली में बोलते हुए कहा कि भारत और चीन फाइनेंस कर रहे हैं यूक्रेन का युद्ध। हाउ डू मोदी, अमेरिका में पूरा बवाल मचा, बादशाह पूरी दुनिया में छा गए मोदी जी। अब वही ट्रंप साहब मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं, 50% टैरिफ लगा दिया है। क्या सर मोदी ने ठीक तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया? देखिए, आप इस शुरू में जाइए। उन्होंने बेड़ियों में भारतीयों को भारत भेजा, हाथ पांव में बेड़ियां जकड़कर
अपने प्लेन में लादा उनको और यहाँ भेजा। हंगामा हुआ, भारत में कोई क्रांति हुई? कुछ नहीं, सरकार ने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उसको जस्टिफाई किया। अगर दम होता और देश की इज्जत का जरा भी ख्याल होता तो मोदी जी को तो उसी दिन खड़ा होना चाहिए था और दो टूक ट्रम्प को कहना चाहिए था तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम ये नहीं कर सकते। कोलंबिया जैसा देश, छोटा सा देश है साउथ अमेरिका में, उसने तो मना कर दिया ट्रम्प को और कहा कि मैं प्लेन भेजूंगा, हमारे प्लेन में लोग हमारे आएंगे। तो हम तो झुकते चले गए ना, लगातार झुकते चले गए। क्यों झुकते चले गए? क्यों? इसलिए कि ट्रम्प के सामने खड़े होने की हमारी हिम्मत नहीं है। और हिम्मत क्यों नहीं है? ट्रम्प के पास हमारा कौन सा ऐसा राज है कि हम उससे दो टूक बात नहीं कर सकते हैं? कौन सा राज? पेगासस। पेगासस वो खुफिया यंत्र है जो हम लोगों ने इजराइल से खरीदा और उससे जासूसी कराई भारत में। अब मान लीजिए कि वो बात खुल जाती है, भारत में खबर आ जाती है कि पेगासस के माध्यम से मोदी जी ने उसकी जांच, खुफियागिरी कराई, उसकी उस पर कराया, ये किया वो किया, राजनाथ सिंह का कराया, अमित शाह का कराया, तो क्या देश खामोश रहेगा? नहीं, हंगामा होगा ना। सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अरे भाई बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला हो तो बोल रहे हैं। ये तो सब चोर के ऊपर मोर बैठा है भारत कि में। पेगासस जो है, जो हमने खुफियागिरी के लिए हमने इजराइल से लिया, उसका उपयोग हमने किया, वो किसके खिलाफ किया इसकी जानकारी इजराइल को है और अमेरिका को।